स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आपको पता है कि टेंस का क्लास चल रहा था और बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक जिस टेंस के प्रकार जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं उनका जो सब प्रकार होता है, जो उपभाग होता है, उनसे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन बनता है उस पर मैं एडवांस लेवल भी बताता हूँ कि किस टाइप का इसका क्वेश्चन बनता है। अगर आप नहीं क्लास देखते हो तो क्लास देखिएगा, उसके बाद जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन है प्रीवियस का पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन उसे उठा के देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज कीजिए, क्लास देख के एक्सरसाइज कीजिए, क्लास देख के आप बंद मत हो जाइए। क्लास देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, सही है, लेकिन उसको एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। बात क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए थे, उसमें बेसिक से हाई लेवल कैसे बनता है ये भी बताया था। और आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, घुमा फिरा क्वेश्चन बनता है। इस पर जो एडवांस लेवल है थोड़ा हट के है, थोड़ा इस पर अलग एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है, बेसिक से अलग, थोड़ा एडवांस लेवल पे थोड़ा एडवांस ही हो जाता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद इसी में आपको एडवांस भी सिखाएंगे। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास लंबा हो गया, क्लास देख लीजिएगा। तो इन तक आज भी देखिएगा, आज भी मजा आने वाला है। आइए आज कुछ नया सीख लेते। तो आइए दोस्तों देखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है इसको जानना जरूरी है। फ्यूचर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अलग अलग जानना जरूरी है। एकदम क्लियर से जानेंगे आप, ध्यान से धैर्य रख के देखिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहले इसका परिभाषा देखिए, डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी कार्य भविष्य काल में जारी रहेगा। ठीक है, कोई भी कार्य भविष्य काल में जारी रहेगा। जैसे राम, मैं शाम को पत्र लिख रहा हूँगा, शाम को पत्र लिख रहा हूँगा, लिख नहीं रहा है, नहीं लिख चुका है, टारगेट बना रहा है, अपनी ये गोल बना रहा है, अपनी ये जो ड्रीम है उसको बता रहा है कि मैं शाम को भविष्य में पत्र लिख रहा हूँगा। मतलब इसका जो काम है ना भविष्य में वो क्या रहेगा, जारी रखेगा, अपने काम को जारी रखेगा। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू है प्रोग्रेसिव, कंटिन्यू मीन्स प्रोग्रेस रहा, प्रोग्रेस पे चलना, कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू रहना, कंफर्म। अब आइए देखते हैं इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। हिंदी का सेंटेंस आगे पहचानना भी जरूरी है। तो दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है वो सेंटेंस आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कंफर्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिएगा, इसमें अब जैसे हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब इसका डिफाइन करेंगे कि क्या होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका यूज होता है वही शैल और विल। मेन वर्ब के रूप में इसमें होता है वी प्लस आईएनजी। और V1 में आईएनजी क्यों लगता है, आप जब फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। आईएनजी वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो ये शो करता है कि जो कार्य है वो क्या है, प्रोग्रेस पे है, कंटिन्यू है, कार्य जारी है। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी आपका ये प्रदर्शित करता है, आईएनजी ये दर्शाता है कि कोई भी कार्य जो वर्क है वो क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जो भी हो उसमें कार्य अपना प्रोग्रेस पे है, कंटिन्यू है, तो आईएनजी कंटिन्यू को दर्शाता है। क्लियर, फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से इसको मैं क्लियर कराया था। क्लियर हो गया इतना ना। तो हेल्पिंग वर्ब शैल विल, अब देखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल विल का यूज क्या होता है। तो दोस्तों शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन में आपका आ जाता है आई और वी। विल का यूज आपका सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में होता है दोस्तों। सेकेंड पर्सन में आपका आता है क्या, यू। थर्ड पर्सन में आता है क्या, ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, घनश्याम, जितनी भी वस्तुएं हैं फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के छोड़ के बाकी जितना भी वस्तुएं नाउन प्रोनाउन सब आपका आ जाता है थर्ड पर्सन में। तो क्लियर, सेल का यूज किस में होता है, विल का। इसका यूज भी जान गए, वर्ब क्या होता है जान गए। अब आइए अब हम देखते हैं फास्ट, इसको पढ़ के एडवांस लेवल भी इसमें देखना है। तो देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल सा दोस्तों, आप अगर क्लास पीछे का देख रहे होंगे तो आप इसको बना लेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी प्लस V1 आईएनजी, या इसको आप V4 भी कह सकते हैं। V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, V4 होता है।
गो वेंट गान, गान तो आपका थर्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन गो वेंट गान और गोइंग अगर आ जाए तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। क्लियर। ऑब्जेक्ट, अब इसमें ध्यान में रखिएगा, चलते हम फ्यूचर इंडेफिनिट में थोड़े देर के लिए, मात्र 2-3 सेकेंड के लिए देखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों आप शैल विल के साथ V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। ध्यान समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। तो दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यू में, फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आप दोस्तों वर्ब का आईएनजी रूप का यूज करेंगे। इसका मतलब कि शैल विल जो हेल्पिंग वर्ब है उनके और मेन वर्ब के बीच में कोई टर्म्स आएगा। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, तो डायरेक्ट हम ये आईएनजी तो यूज कर नहीं लेंगे, कंटिन्यूअस में कर लेंगे नहीं ना, कुछ टर्म्स आएगा, वो टर्म्स होता है वी, और वी आता है उसके बाद आपका आईएनजी यूज हो जाता है। क्लियर कैसे बना? ये तो क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया ना, रटना नहीं है, बैठ गया ना। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल। क्लास मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्लास अगर मजा एंजॉय कर रहे हो तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। आइए अब देखिए इसका एग्जाम्पल पहला, मैं शाम को पत्र लिख रहा हूँगा, हूँगा आ गया, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, तो मैं का होता है आई, और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या यूज हो जाएगा? शैल, आई शैल। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? बी, आई शैल बी, और वर्ब आएगा, वर्ब क्या है? लिख रहा, तो राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग, मैं शाम को पत्र लिख रहा हूँगा। कंफर्म हो गया। अब आइए सेकेंड देखिएगा, वह कपड़े धो रही होगी, भविष्य की बात कर रहा है, तो सी। अब दोस्तों सी क्या है? थर्ड पर्सन, तो विल, तो शी विल बी वॉशिंग, वह कपड़े धो रही होगी, तो शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। कंफर्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव आपको क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों निगेटिव वाला देखिएगा, निगेटिव वाला इंपॉर्टेंट है। अब निगेटिव वाला में क्या करते हैं, तो सब ट्रिक वही है, पीछे वाला ही, कुछ नया नहीं है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में दोस्तों हम नॉट का यूज कर देते हैं, बस सिंपल सा। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। अगर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज कर देते हैं, वो हो जाता है आपका निगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा, सब्जेक्ट शैल विल, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसको आप देखिए बता रहा हूं कुछ और, नॉट बी V1 मतलब V4 आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए नॉट का यूज कर दिया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिएगा यहां पे कल आपको बताया था कि शैल विल प्लस नॉट का यूज नहीं देता है हाई लेवल पे, इसका देता है कॉन्टेक्ट फॉर्म का यूज, सेंड और ओंट का। कल वाले क्लास में आपको ये क्लियर कराया था, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेंट और ओंट का इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है शैल विल और नॉट का। तो इनके जगह दोस्तों आप सेंट और ओंट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। हम रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे, टीवी नहीं देख रहे होंगे किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो भविष्य की बात कर दिया। तो हम रात को, हम वी आपका फर्स्ट पर्सन शैल, शैल के बाद नॉट यूज होगा, उसके बाद बी, इतना तो क्लियर। हेल्प मेन वर्ब क्या है? देखना, तो वाचिंग टीवी इन द नाइट, मतलब हम रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे। हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल, नॉट वी का यूज हो गया है, मेन वर्ब वॉच में आईएनजी का यूज हो गया, टीवी इन द नाइट, रात में टीवी नहीं देख रहे होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, मैं कल जयपुर नहीं जा रहा हूँगा, आई आपका फर्स्ट पर्सन शैल, नॉट वी गोइंग टू जयपुर टुमारो। ठीक है,
मैं कल जयपुर नहीं जा रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी, जा रहा हूँगा, गोइंग टू जयपुर। टुमारो का यूज क्यों होगा? क्योंकि आने वाले कल की बात कर रहा है, बीतने वाले कल की नहीं। बीतने वाले कल के लिए एस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो। क्लियर? अब देखिएगा इंटरगेटिव। तो दोस्तों इंटरगेटिव में क्या करते हैं, इंटरगेटिव में आपको ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम सब्जेक्ट को लगा देते हैं, बस यही काम करते हैं। अफर्मेटिव में ही थोड़ा बहुत चेंज करके हम बनाते रहते हैं। तो इंटरगेटिव में शैल विल, सब्जेक्ट बी तो अपने जगह पर रहेगा, बी तो चेंज नहीं होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को उसके बाद, बी वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? क्या राम कल इस समय खेल रहा होगा? का थर्ड पर्सन है तो विल का यूज होगा, विल राम। क्या राम कल इस समय खेल रहा होगा? अब क्या यूज होगा? तो विल, सब्जेक्ट यूज हो गया, उसके बाद बी। ठीक है? वर्ब में आईएनजी तो खेलना उसकी क्रिया है, तो प्लेइंग। तो विल राम बी प्लेइंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। हेल्पिंग वर्ब। बात क्लियर? तो विल राम बी प्लेइंग एट दिस टाइम, कल इस टाइम पे बात कर रहा है, कल इस समय पे मतलब फिक्स टाइम की बात कर रहा है, तो एट दिस टाइम टुमारो। बात क्लियर? नेक्स्ट वाला, क्या राधा कॉलेज में पढ़ रही होगी? कल की बात कर रहा है, पढ़ रही होगी। तो क्या आपका आ गया, राधा क्या है? थर्ड पर्सन, विल का यूज होगा, विल राधा। उसके बाद आप बी का यूज करेंगे, तो विल राधा बी यूज हो गया। अब वर्ब क्या यूज होगा? वर्ब में आईएनजी यूज करना है, तो पढ़ रही थी मतलब उसका पढ़ना क्रिया है, तो रीडिंग इन द कॉलेज। क्या राधा कॉलेज में पढ़ रही होगी? तो विल राधा बी रीडिंग इन द कॉलेज। क्लियर हो गया? इंटरोगेटिव भी क्लियर। तो दोस्तों आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्लियर, बेसिक लेवल तो क्लियर हो गया। क्योंकि आप जब पीछे क्लास देख रहे हो तो इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, पहले ही आपको समझा देता हूँ, बस सेंटेंस बनाने जाना है और लिखते जाना है। अगर फास्ट बोल रहे हैं तो कमेंट करके बताइए फास्ट बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, तो वही पीछे वाला फंडा है, कुछ अलग चेंज नहीं होता, इसलिए उसको हम बार बार लिखते नहीं हैं, क्योंकि एक बार वो तो आपको दिमाग में बैठ गया। बस इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और WH वाला में क्या, पहले WH फैमिली जोड़ देते हैं, वाई, वाट, वेयर, उसके बाद इंटरोगेटिव सेम वही रहता है। तो उसमें जब चेंज नहीं होता तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वही एक ही फंडा है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, तो वो इसको ऐसे ही रहिए। आप एक बार उसको सीख लिए तो आपको बना लेंगे खुद, इतना मैं विश्वास रखता हूँ कि आप बना लेंगे। अब चलिए चलते हैं एडवांस लेवल पे, देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस लेवल का, उसे ध्यान से देखिए। आइए दोस्तों अब देखिएगा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ट्रिक है ये, आपको इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल पे या तो फ्यूचर में, कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट वाला पहला वाला तो रूल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड वाला रूल भी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इससे 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। पहला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सम वर्ब्स नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्ब में आईएनजी, इनका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज होते हैं। तो अगर दोस्तों इसमें नोटिस को ले लिया जाए तो यह नोट TICE होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं, नोटिसिंग इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको पढ़ने में भी आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं है। नोटिसिंग कौन सा वर्ड होता है, कोई वर्ड ही नहीं होता है, अजीब लग रहा है ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, और इनके साथ जब आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है तो ये कैसे यूज हो जाएंगे कंटिन्यूअस में, कभी यूज नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा पहला वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन मीन्स क्या होता है, बोध कराना, ज्ञान कराना, यही होता है प्रिसेप्शन मीन्स। तो वर्ब्स ऑफ प्रिसेप्शन, जो प्रिसेप्शन से रिलेटेड वर्ब हैं उनके साथ भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। जो ज्ञान कराते हैं, हमको बोध कराते हैं, जो उनके साथ यूज आप नहीं करेंगे वीएनजी। तो इसका मतलब जब आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म उनके साथ यूज नहीं करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यूज होगा ही नहीं, कंटीन्यूअस में यूज नहीं। देखिएगा कौन कौन से हैं। सी ज्ञान, ये भी ज्ञान करता है, देखना, टेस्ट
हियर, फ्री फॉर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये सब क्या है? प्रिसेप्शन वर्ब्स हैं, प्रिसेप्शन वर्ब्स है ना, इनसे ज्ञान कुछ होता है ना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाला वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब हैं, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस वाले जो वर्ब हैं उनके साथ भी आईएनजी का नहीं। देखिएगा, थिंक सोचना, थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब। नो जानना, मीन, माइंड, रिमेंबर याद करना, ये सब क्या है? रिमेंबर याद करता, आप सोचते हैं तभी तो, सोचते तभी तो याद करते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस वाले जितने वर्ब हैं उनके साथ भी आप माइंडिंग, रिमेंबरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला वर्ब शोइंग पोजीशन, जो पोजीशन को शो करता है, पोजीशन मतलब जो अधिकार को शो करता है, जो वर्ब्स अपने अधिकार को शो करते हैं, पोजीशन दर्शाते हैं, उनके साथ भी दोस्तों आईएनजी का यूज नहीं होता है। ओन, हैव, बिलोंग, कम, राइट। ठीक है, क्लियर। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग, जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जो वर्ब्स हमारी फीलिंग को बताते हैं, हमारी फीलिंग को शो करते हैं, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उनके साथ भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। बिलीव, या हमारी फीलिंग में विश्वास करना, किसी के साथ मेरी फीलिंग है। लाइक, पसंद करना भी फीलिंग है। डिसलाइक, लव, लव करना फीलिंग है। जब आपके अंदर फीलिंग आती है तभी तो लव होता है। वांट, विश, हेट, एग्री, ट्रस्ट, ये सब क्या है? फीलिंग वाले वर्ड्स हैं। जब फीलिंग वाले वर्ड्स हैं, फीलिंग वाले वर्ब्स हैं, इनके साथ भी आईएनजी यूज नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा। क्लियर। वर्ब्स इन जनरल, कुछ जनरल वर्ब्स ऐसे हैं, देखिएगा, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, कॉस्ट, कॉस्ट मींस आय, या कास्ट जात की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बिकॉम, रिक्वायर और होप या रिफ्यूज। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं? तो प्रिसेप्शंस, थिंकिंग प्रोसेस, शोइंग पोजीशंस और एक्सप्रेसिंग फीलिंग, जो फीलिंग को वर्क करते हैं, इनके साथ आप कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करें। अगर इनसे रिलेटेड इतना तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको ज्ञान होगा कि कौन से वर्ब क्या शो कर रहे हैं, उनका अर्थ आप नहीं निकाल पाते तो पढ़ के भी पता चल जाता है। तो जो देखेंगे कि अगर इनसे रिलेटेड, 5 से रिलेटेड वर्ब है तो आईएनजी का यूज हुआ हो तो गलत हो जाएगा। कंफर्म पाला। नेक्स्ट वाला देखिएगा, इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप जाके देख लीजिएगा, इन दोनों से हर बार क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अगर आएगा टेंस से कंटिन्यूअस है तो इससे जरूर बन के आएगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब्स का यूज हुआ हो, ठीक है, प्रीपोजिशन अभी तो पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत जानिए कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब्स का यूज हुआ हो तो वो वर्ब्स आईएनजी में यूज होगा। हम यहाँ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि इन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का यूज हुआ हो तो वर्ब्स आईएनजी में यूज होता है। देखिएगा, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, वी मस्ट कीप अवे, फ्रॉम आपका आ गया, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया, और इनके बाद स्मोक आया है, स्मोक करना आपका वर्ब है, क्रिया है, इसके जस्ट देखिएगा इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म को यूज कर दिया है तो स्मोकिंग हो गया। तो 2 रूल तो क्लियर हो गया। 5 वर्ब्स के ऐसे रूप होते हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज होता है तो वर्ब आपका आईएनजी मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म में यूज होता है। क्लियर। एडवांस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आपको बनता है, और जो बताया हूं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो योग कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो क्लास आपको मिलती रहेगी। और हाँ, कभी कभी जीके का, करंट अफेयर्स का क्लास के नोटिफिकेशन नहीं आपको मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन क्लासेज होती हैं, मंडे से सैटरडे तक 4 क्लासेज प्रतिदिन होती हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास देख लीजिएगा चैनल पे आके। शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।